From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. ठीक है, आज का मौजू रू बमुकाबला खुदा की रूह है। दो रूहें हैं, तुम दुनिया में हो या खुदा में हो, दुरुस्त? तो लफ्ज वो है जो कहेगा कि तुम दुनिया में हो या रूह खुदा में हो, क्योंकि लफ्ज को सब कुछ करना होता है, किसी की जाती राय नहीं। क्योंकि ये कहता है कि लाफानियत किस चीज से आती है? इंजील के लिए। जी हां, यसू मसीह ने खुद इंजील को पाल के जहन में कायम किया ताकि जब वो दूसरी बार जाहिर हो तो वो इस बुनियाद को मजबूती से थामे रहे। मुझे नई बातें बोलना नहीं आती थीं, मुझे वही बोलना आता था जो इस फाउंडेशन में लिखा था। दुरुस्त? आइए फिर करनथियों के बाब 2 के पहले खत को देखें। 12वीं आयत में। चलो सुकून से पढ़ते हैं, यहां कोई रश नहीं है। यहां तक कि अगर हम सिर्फ एक आयत के बारे में बात करते हैं, अगरचे 2 या 3 और हमेशा जाहिर होते हैं, लेकिन चलो वहीं रहने दो, क्योंकि मैं चाहता हूं। आप क्या सोचते हैं? हम किस चीज से खुदा की खिदमत करते हैं? दिमाग के साथ? ठीक है, अब बेहतर सोचते हैं। आपको उसे इस्तेमाल करना होगा। वर्जिश? वो कहता है और हम? पाल बोल रहा है, दूसरे नहीं, खतना करने वालों के नहीं। अब पुलिस कहता है, हम जो फजल पर यकीन रखते हैं, जिन्होंने सलीब से पहले बुनियाद को छोड़ दिया है। हम में से वो लोग जिन्होंने मूसा की शरीयत को छोड़ दिया है, हम में से वो लोग जिन्होंने मसीह के उसूल को छोड़ दिया है। हमें दुनिया की रूह नहीं मिली, लेकिन वो रूह जो खुदा की तरफ से आती है। किस मकसद के लिए? ज़बानों में बोलना, छलांग लगाना, नाचना, फर्श पर लुढ़कना, हल्लुआ का नारा लगाना। खुदा की रूह हासिल करने का मकसद क्या है? ताकि हम जान सकें कि यसू मसीह ने हमें क्या दिया है। तो आपको करना पड़ेगा इंजील के मुताबिक सीखी जो आपको अता की गई है। अब आप वहां कितनी रूहें देखते हैं? कितने? क्या ये सच नहीं कि वो वहां कहता है, दुनिया की रूह और जिसकी रूह? 2 रूहें। तो ख्याल यह है कि मालूम करें कि आप किस में हैं। अब दुनिया की रूह शराब पीने या पार्टी नहीं कर रही है। नहीं, वहां वो किसी और चीज के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि इसका एक सियाक व सबाक है। और इसका सियाक व सबाक एक बाब है जब रसूल कहता है कि मूसा की शरीयत के जरिए कोई भी खुदा को नहीं जानता था, उसने खुदा को खुश किया कि वो हमें तबलीग की हमाकत से बचाए। तो दुनिया की रूह कानून है, खतना की खुशखबरी। इंजील के मूसा लाए और जो कोई पूरा ना कर सका। साइंस, झूठी साइंस जिसका आपने जिक्र किया। तो ये वहां बोल रहा है कि दुनिया की रूह आपको यह बताने के लिए नहीं आती है कि खुदा ने आपको क्या दिया है, बल्कि आपको मना करने के लिए आता है। वो आपको गुनहगार कहने आता है। ये आपको बताने के लिए आता है कि शैतान आपको देख रहा है। वो आपको बताने आता है कि आपको बपतिस्मा लेना है। आपको ये करना है वो सब कुछ जो ईसा नासरी ने किया, आपको ये करना है। अब अल्लाह ने आपको क्या दिया है? देखो, इब्रानियों का कहना है कि उसने एक ही नजराने से तुम्हारी रूह को कामिल बना दिया। ठीक है, पहला सबूत। अरे, इब्रानियों 2:14 कहते हैं कि इसने तुम्हें नजात दी। उसने आपको मौत से आजाद किया, उसने आपको शैतान की ताकत से आजाद किया। उसने आपको देने के लिए, आपको अता करने के लिए शैतान को तबाह किया, ताकि अब जान ले कि शैतान आप पर नजर नहीं रखता। ठीक है, आपको अब यह करने की जरूरत नहीं है, आपको उसके लिए काम करने की जरूरत नहीं है। जानो उसने तुम्हें क्या दिया। वो आपको बताता है कि इसने मौत को छीन लिया। उसका मतलब है कि मैं मरने वाला नहीं हूं। मैं मरने वाला नहीं हूं, और चाहे मुझे जिस्मानी तौर पर मरना पड़े। आइए एक मिसाल देते हैं कि वहां कोई बरकत वाला जिस्मानी तौर पर मर जाता है। वो असल में नहीं मरेगा, वो सिर्फ तब्दीली के आते ही सोएगा। अगरचे हम में से अक्सर जिस्मानी तौर पर मरने वाले नहीं हैं, क्योंकि तब्दीली आती है।
तो अब दुनिया की रूह को कैसे पहचाना जाए? ठीक है, आप किसी गिरजा घर, वहां के किसी भी चर्च में जाते हैं और आप उसे फौरन महसूस करते हैं। ममनुआत है। इस चर्च में वो जुमा के दिन गोश्त नहीं खाते। इस गिरजाघर में आप ऐसा लिबास नहीं पहनते। इस गिरजाघर में आपको बपतिस्मा लेना है, आपको किसी भी किस्म का बपतिस्मा लेना है, आपको ये और वो करना होगा। ठीक है, और फिर दुनिया की रूह की फहरिस्त शुरू होती है। लेकिन हम क्यों जानते हैं कि दुनिया की रूह आज के मज़ाहिब में है? ठीक है, क्योंकि ये मज़ाहिब दुनिया में मौजूद चीज़ों के साथ बिल्कुल शनाख्त करते हैं। मूसा की इंजील वो रूह नहीं थी जो खुदा को खुश करती थी। देखो, नबी कहता है, मैंने उन्हें शरीयत दी ताकि वो उन पर अमल न कर सके। मूसा का कानून कभी भी खुदा का दिल नहीं था। वो कहता है कि मैंने ये उनको दिया ताकि वो इसे पूरा ना कर सकें, उनको तोड़ने और बुराई को जाहिर करने के लिए। तो वो दुनिया की रूह है, मूसा की रूह। इस मुआहदे में नकाइस थे, वो ऐबदार थे, इसलिए वो फिर आपके लिए एक बेहतर अहद लेकर आया। फिर दुनिया की रूह और खुदा की रूह दो रूहें हैं। जिस तरह दो रसूल हैं, 11 रसूलों का मुर्तद और पोलिस का रसूल। दो यसू हैं, यसू नासिरी, जी अलिफाटेनी वाला यसू, दो मुजाहिर, दो हिकमतें, दुनिया की और पहले से तयशदा हिकमत। इस मामले में सब कुछ दो है। ये इसी तरह है। दो उंजेलें हैं, खतना की और गैर मख्तून की। तो हमें खुदा की हकीकी रूह के साथ खुद को बनाना है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर आपके पास खादी की रूह नहीं है, जो कि खुशखबरी है, जिसकी वजाहत पोलिस करता है, यह हकीकी रूह है, फिर आप रब को नहीं देखेंगे। तुम क्यों खुदावंद को देख सकते हो और जान सकते हो कि वो यहां है? क्योंकि आपके पास वो रूह है जो इस रब को पहचानती है, वरना आप उसे नहीं देखेंगे। इसलिए आप देखते हैं कि दूसरे इसे नहीं देखते। कहते हैं रब कैसे आया, कहां है? वो इसे नहीं देख सकते। अब आइए करनथियों के नाम दूसरे खत 11वीं बाब आयत 4 को देखें, ताकि ये मालूम हो सके कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। करनथियों के नाम दूसरा खत। अगर आप आज खुदा की रूह के सामने सर तस्लीम खम कर दें तो आप फौरन एक जलाल से दूसरी शान में जाते हैं और फौरन ही आपको रब नजर आता है, सेकंडों में। क्या तुम नहीं देखते कि अगर तुम में दुनिया की रूह है तो उसका पर्दा है? अगर आप खुदा की रूह में दाखिल होते हैं तो वो आपका पर्दा हटा देते हैं और आपको साफ नजर आता है। उसे वहां देखो, पाल इसके बारे में बात कर रहा था, सिर्फ एक जिसने इसके बारे में बात की। क्योंकि अगर कोई दूसरे को मनादी करने आए कि हमने आपको क्या बताया है, क्या कोई दूसरा यसू था? बिल्कुल, सलीब से पहले यसू और सलीब के बाद यसू। तो पुलिस को यह क्यों कहना पड़ा अगर कोई दूसरे यसू की मनादी करने आए? अगर मैं वहां होता तो उसे बताता। अरे पाबिलो, लेकिन कौन सा? एक और है। ठीक है, सलीब से पहले एक यहूदी था, वो सलीब के बाद खुद खुदा ने जिंदा किया है। वो अब यहूदी या गैर कौम नहीं है। मेरा मतलब है, जब पुलिस कहता है अगर कोई दूसरे यसू की मनादी करने आता है, मैं तसव्वुर करता हूं कि 11 रसूलों ने कहा, नहीं रुको, एक है जिसके साथ हम शरीक थे, हम उसके साथ चलते रहे और उसे यहां यरूशलेम में 3 साल तक देखा। लेकिन वो कहता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये अब मामला नहीं है। जी उठने के बाद वो अब एक और यसू है। तो वो दूसरा यसू है। आप और मैं वही हैं जिनकी हम खिदमत करते हैं। अब यसू रोम कैथोलिक चर्च क्या खिदमत करता है? ठीक है, वो अब भी जुलूस किसके लिए वक्फ करते हैं? आप उन्हें देखते हैं। यसू उंजेली बशारत और पेंटिकोस्टल्स किस चीज की खिदमत करते हैं? सब। मैं यहां किसी को याद नहीं कर सकता। उन्हें सुनो, उन्हें दुआ करते हुए सुनो, ईसा नासरी के नाम पर मैं तुम्हें मलामत करता हूं। वो आपको साफ बताते हैं वो इस दूसरे शख्स के साथ है। अब पुलिस एक और की बात करता है। कुछ गिरजाघर पांव क्यों धोते हैं? जश्न मनाए। ठीक है, वो यहूदियत है, वो दूसरा ईसा है। ये वही नहीं है जिसके बारे में पुलिस बोलता है। मेहरबानी फरमाकर पिछली आयत मुझे दें कि मैंने खत्म नहीं किया। शुक्रिया इंजीनियर ऑफ। जो भी वहां बैठा है वो कहता है अगर कोई आए। जब वो कुछ कहता है तो वो रसूल थे। अगर आप उसे नहीं समझते तो आप पास नहीं होते। तुम दीन पर कायम रहो। अगर आप ये नहीं समझते हैं, हम आपसे बात नहीं कर सकते। पाबिलो,
वो जो पीछा कर रहा था, जिसने गुस्ताखी की, जिसका अब जी उठने वाले के साथ सामना है, और उसे दमिश्क के रास्ते पर नजर आता है और कहता है, ए खादोनद ताब कौन है? उसने इससे कहा, मैं रबा बिनाई हूं। जैसा कि, लेकिन क्या आप ईसा नासरी नहीं है? इसलिए मैं ईसा नासरी था, लेकिन मौत को फतह करके मेरा जिस्म जलाल पाता है, और इस तरह अब मैं खुदा हूं। वो मेरा मतलब है कि अरे पाबिलो, मैं पर्दे में आ गया, लेकिन पर्दा बदलते वक्त ये बिल्कुल आपकी तरह है। जब वो आपको बदल देते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं पोर्टो रिकन हूं, मैं कोलंबिया हूं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कोलंबिया से आया हूं। कहां से? जब आपका जिस्म बदल जाएगा, इसी तरह जिस तरह यसू बदला, आप भी अपनी शनाख्त बदलेंगे। ऐसा ही होता है। मजीद ये कि हमारे दुश्मन इंजेली बशारत वाले भी ये कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो क्या कहते हैं? मैं जन्नत का शहरी हूं, मैं जन्नत का शहरी हूं, लेकिन वो अब भी ईसा नासरी के साथ हैं। नहीं। जब इसने जाहिर होकर पुलिस से कहा, मैं आदोनाई हूं, फिर वो गिर गया। सब्र करें, वो अंधा हो गया। उसने कहा, वाह, ये क्या है? अगर मैं इसका पीछा करने आऊं, लेकिन इसने मुझे बताया कि ये आदोनाई है। क्या वो खुदा का बेटा नहीं है? नहीं नहीं, बेटा पर्दा है। जो अंदर है वही खुदा है। और इस तरह अब जो अंदर था, जिस्म को बदलने वाला खुद खुदा है, और वो पाबिलों को दिखाई देता है, और फिर वहां वो कई बार पाबिलों के सामने नजर आता है। तो पुलिस समझता है और कहता है, यानी कि मैं आपको सलीब से पहले मनादी ना करूं। और उसने इससे कहा, पुलिस अगर तुम सलीब से पहले माजह मनादी करो, ये एक और मजहर है। तो अब उन्हें यहूदियत में ले जाने वाले हैं, जहां से मैंने आपको निकाला था। क्योंकि जी हां, क्योंकि पुलिस खुद यहूदियत में था। और क्या है? और वो कहता है, जो चीजें मेरे लिए कीमती थीं, अब मैं उन्हें कूड़ा क्रिकेट समझता हूं। लिहाजा जिसे आप रद्दी की टोकरी में समझते हैं, अगर आप सलीब के सामने मुझे यसू नासरी की तरह तबलीग करते हैं, तो आपने उन्हें इसी कूड़े में डाल दिया जिसमें अब थे। लिहाजा अब अच्छी तरह से तवज्जो देना, वहां देखो। अगर कोई यसू की मनादी करने के लिए आता है, इसके अलावा जिसकी हमने आपको तबलीग की थी, अब देखो या वसूल करो। तो क्या आज का मौजू क्या है? दो रूहें। वो क्यों कहता है, अगर तुम्हें कोई और रूह मिल जाए? वहां वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपको कोई और तालीम मिले। वहां वो रूहों की बात नहीं कर रहा है, वहां वो दर्स की रूह के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि या तो आपके पास खुदा की रूह है या आपके पास दुनिया की रूह है। तो पुलिस वहां उन दो रूहों की शनाख्त करना शुरू कर देता है, और वो कहता है, अगर कोई दूसरे यसू की मनादी करता है जो दुनिया की रूह की नुमाइंदगी करता है, क्योंकि वो शरीयत को पूरा करने आया था, उसने दुनिया की इस रूह को पूरा किया, और उन्होंने इसे मार डाला, क्योंकि ये मारता है। जो लोग कानून की गिरफ्त में हैं, वो कैसे खत्म होते हैं? मुर्दा, क्योंकि मौत की विजारत। क्या ये नहीं कहता कि मूसा की विजारत मौत की विजारत थी? लिहाजा पाल इसका मुहाफिज था जो मैं आज तबलीग करता हूं। इसलिए उन्होंने पुलिस को दज्जाल कहा। जोआन उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जोआन, वो जो उसके बाजू पर, वहां से इसके कंधे पर झक गया। वो उसने पाबिलों को देखा तो पहले इसे बुरा लगा। इसलिए वो कहता है, होशियार रहो, क्योंकि वहां कुछ दज्जाल मौजूद हैं जो दूसरे यसू की तबलीग कर रहे हैं। क्योंकि पुलिस ने ऐसा ही कहा था। अरे लेकिन ऐसा कैसे? हम जानते हैं कि सिर्फ एक ही यसू है। लेकिन वो कहता है, नहीं, इसके दो मुजाहिर हैं, यहूदी और फिर इसके जी उठने के बाद, कि वो दो रूहें हैं। एक मूसा की नुमाइंदगी करता है और दूसरा पौलुस की नुमाइंदगी करता है। अब देखो वो क्या कहता है, कोई और इंजील, क्योंकि वो दो यसू और वो दो रूहें गलत है, 2:7 की दो इंजीलों की नुमाइंदगी करती हैं। जो खतना और गैर मख्तून की खुशखबरी है। और देखो वो क्या कहता है, दूसरी खुशखबरी जिसे आपने कबूल किया है, अब उसे अच्छी तरह बर्दाश्त करते हैं। और देखो आगे क्या कहता है, वहां के मुजरिमों को देखो अगली आयत में। और मैं समझता हूं कि मैं उन अजीम रसूलों से किसी तरह भी कमतर नहीं रहा। उसने उनकी शनाख्त की। दूसरे यसू की तबलीग किसने की? किसने दूसरी रूह की तबलीग की? दूसरी खुशखबरी किसने सुनाई? अजीम रसूल।
क्योंकि वो इस पहलू में अजीम थे जिससे उन्होंने अपना नाम रोशन किया। पाल नंबर पाल एक इस्कात हमल के तौर पर नमूदार हुआ। क्या आप जानते हैं कि इस्कात हमल क्या है? मैं रसूलों में सबसे छोटा इस तरह जाहिर हुआ, लेकिन फिर इसने ऐसा ही किया। देखो, लेकिन मैंने उन सबसे ज्यादा किया है। गलेशियंस 2:7 दौरों की वजह से। मैं जानता हूं कि तुम दिल से जानते हो गलत है 2:7, लेकिन हमें एक ही चीज को पढ़ना जारी रखना चाहिए क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही खुशखबरी है। 14 खतूत हैं और वो एक जैसे हैं, वो तब्दील नहीं होते हैं जब तक कि ये वही नहीं एक और जिसे शामिल नहीं दरियाफ्त करने जा रहा हूं। बंद होने में देखो, इसके बरक्स, जैसा कि इन्होंने देखा कि इंजील मुझे सौंपी गई थी किस चीज की। पाल लिख रहा है पीटर की तरह, जिसके बारे में कितनी उंजेलें हैं 2, और वहां की दुनिया की रूह की क्या नुमाइंदगी करता है। एक खतना के बारे में, और कौन सा खुदा की रूह की नुमाइंदगी करता है? गैर खतना में से एक। और आप किस जज्बे में हैं? ठीक है, अगर आप इस जज्बे में हैं, आप रब को देख सकते हैं। आप उसे इस तरह देखते हैं, आसान, क्योंकि वो खुशखबरी आपके देखने के लिए पर्दा हटा देती है। हम खड़े रहेंगे। तुम और क्या चाहते हो? अपने साथ वाले से कह दो कि मैं रूह खुदा से हूं, दुनिया की रूह को छोड़ दो। अरे, पुलिस कहता है कि अगर आपको उसकी तरफ से खुशखबरी नहीं मिलती है तो आप खादी पर ईमान रखने वाले हैं जो बेकार पर यकीन रखते हैं। ईमान लाना क्या है? तुम सफर पर जाओ, और जब आप इस जगह पहुंचेंगे, आप किसी से मिलने के मकसद से जाते हैं या आप किसी रिसतूरा में जाते हैं, लेकिन जब आप पहुंचते हैं तो वो बंद होता है। सफर का क्या हुआ? ये एक बेकार सफर था। ठीक है, अब क्या है? खुदा पर यकीन रखने वाला। ठीक है, अगर आप इस रूह पर तालीम की इस शक्ल में खुशखबरी में जो पुलिस ने लिखी छोड़ी है पर यकीन नहीं रखते, तो आप एक अच्छे ईमान वाले हैं लेकिन बेसूद। तुमने बेकार यकीन किया, उसका कोई फल नहीं है। ओ, और आप लकड़ी, घास और खूंटी से तामीर कर रहे हैं, और जब आग लगाते हैं तो देखो राख भी बाकी नहीं रहती। और अगर आप बच गए हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे आग से, आप इस तरह आग से बचना नहीं चाहते, आप इनाम के साथ बचाना चाहते हैं। अपना वक्त जाया ना करो। मुबारक हो, मुझे उनसे मोहब्बत है। अब्बा अब्बा, कौमों को सलाम, तुमसे बहुत प्यार है। मुबारक।